बेहोश हो। तुम्हारा चलना, उठना, बैठना, काम करना, सब कुछ मानो एक गहरे नशे में हो रहा है। बाहर से तुम सक्रिय दिखते हो, लेकिन भीतर भीतर एक गहरी नींद छाई हुई है। कभी गौर किया है? तुम किताब पढ़ रहे होते हो, आंखें शब्दों पर चल रही होती हैं, पन्ना पलट जाता है और अचानक तुम्हें ख्याल आता है कि एक भी शब्द भीतर नहीं उतरा। यह कैसा पढ़ना हुआ? पन्ना तो पलट गया, लेकिन तुम कहां थे? तुम वहां नहीं थे। आंखें यंत्रवत चल रही थीं और मन मन कहीं और भटक रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि तुम घर से निकले, मीलों का सफर तय किया और मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन अगर कोई पूछे कि रास्ते में क्या दिखा, तो तुम्हें कुछ याद नहीं। पूरा रास्ता कोरा है, शून्य है। यही है तुम्हारा जीवन, एक लंबी बेहोशी, लेकिन स्मरण रहे, आत्मा केवल उन्हें उपलब्ध होती है जो जागते हैं। जीने का असली रहस्य यही है कि भीतर का अंगारा राख से न ढंक जाए, वह ज्वाला जीवित रहे, वह दिया जलता रहे। हर पल, हर क्षण सिर्फ एक ही साधना है, और वह है होश। मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा है। उसके घर पहला बेटा हुआ। वह बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने मित्र को बुलाया और खुशी मनाने के लिए दोनों सीधा मदिरालय जा पहुंचे। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुशी मनाने का केवल एक ही तरीका आता है, और वह है सुध बुध खो देना। शिव, बुद्ध और महावीर चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि असली सुख परम होश में है, लेकिन तुम्हारी दुनिया मानती है कि सुख खुद को भूल जाने में है। नसरुद्दीन ने खूब पी, जश्न मनाया और फिर लड़खड़ाता हुआ चिकित्सालय पहुंचा। जब उसने कांच के पीछे से अपने नन्हे बच्चे को देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि पहली बात तो ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं लगता। उसे नशे में अपनी ही शक्ल याद नहीं थी। और फिर बोला कि दूसरी बात, ये इतना छोटा है, इतने से का हम करेंगे क्या? ये तो बेकार है। मित्र ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि मुल्ला, चिंता मत करो। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा वजन भी बहुत कम था, मात्र 3 पाउंड। नसरुद्दीन ने हैरान होकर अपनी धुंधली आंखों से मित्र को देखा और पूछा कि और फिर भी तुम बच गए? मित्र भी सोच में पड़ गया। सर खुजाते हुए बोला कि अब पक्का तो नहीं कह सकता कि मैं बचा या नहीं। यह एक चुटकुला हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी स्थिति का सटीक चित्रण है। यह बेहोशी का हास्यास्पद दृश्य है। मनुष्य की दृष्टि इतनी धुंधली है कि जीवन के हर कोने में धुआं छाया है। इसीलिए न तुम्हें सुख स्पष्ट दिखता है, न सौंदर्य। तुम जिस क्षण खुद को भूल जाते हो, चाहे चलचित्र में, संगीत में, मदिरा में या काम वासना में, उसी पल को तुम सुख कहते हो। लेकिन ध्यान से देखो, वह सुख नहीं, वह केवल विस्मरण है। तुम अपने दुख को थोड़ी देर के लिए भूल गए हो, वह मिटा नहीं है। तुम जागते ही दुखी क्यों हो जाते हो? कभी सोचा है? क्योंकि तुमने जीवन में अब तक जो भी बुना है वह दुख का ही ताना बाना है। जागरण की शुरुआत हमेशा पीड़ा से होती है। इसे ही ऋषियों ने तप कहा है। तुम्हारे चारों तरफ दुख की जो दीवारें खड़ी हैं, वे किसी और ने नहीं, तुम्हारे ही कर्मों ने बनाई है। सदियों से, कई जन्मों से तुम बेहोशी में दुख के बीज बोते आए हो। अब जब आंख खुलती है तो सामने वही फसल लहलहाती हुई मिलती है, अनंत दुख की फसल। इस दृश्य को देखकर तुम डर जाते हो। भय के मारे तुम वापस आंखें मूंद लेते हो, नशे का सहारा ले लेते हो।
तुम सोचते हो कि सो जाना ही बेहतर है, लेकिन याद रखना, जितना तुम भागते हो दुख का बोझ उतना ही बढ़ता जाता है। साहस चाहिए, उस दुख से गुजरने का साहस। नियम यह है कि जो भी दुख तुम पूरे होश में जी लेते हो वह समाप्त हो जाता है, फिर उसे दोहराना नहीं पड़ता। अगर तुम दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं अपने बनाए इस नरक से पार जाऊंगा, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, तो एक दिन तुम उस बिंदु तक पहुंचोगे जहां आत्मा पहली बार निर्मल थी, निर्दोष और निष्कलंक। तुम्हें वहीं लौटना है। शिव का सूत्र यही है कि आत्मा चैतन्य है। एक बार तुमने चैतन्य को जान लिया, फिर दुख की कोई संभावना शेष नहीं रहती। दुख केवल बेहोश आदमी का सपना है। बेहोश आदमी का जीवन देखो, वो कुछ और करना चाहता है, वो कुछ और जाता है। एक शराबी लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, पैर कहीं रखना चाहता है, पड़ता कहीं और है, प्रेम की बात करने जाता है, झगड़ा करके लौटता है। तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम सोचते हो तुम होश में हो, लेकिन परिणाम हमेशा तुम्हारे इरादों के विपरीत क्यों होते हैं। एक शराबी सड़क पर आसमान की तरफ मुंह करके तारों को देखता हुआ चला जा रहा था। सामने से गाड़ी आ गई। चालक ने जोर से गति रोकी, बामुश्किल उसे बचाया और खिड़की से सिर निकालकर चिल्लाया कि महाशय, जहां देख रहे हो बहुत जल्दी वहीं पहुंच जाओगे। यही तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम देख कहां रहे हो और जा कहां रहे हो। भीतर एक अंधी बेचैनी है जो तुम्हें धकेले जा रही है। लोग मेरे पास आते हैं, रोते हुए कहते हैं कि हमने तो कभी बुरा नहीं किया, हमेशा नेकी की, फिर भी बदले में बुराई क्यों मिली। मैं उनसे कहता हूं कि यह असंभव है। आम बोकर नीम नहीं उग सकता। कुदरत का कानून गलत नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि तुमने बोया नीम ही था, बस तुम बेहोश थे। तुम्हारी तथाकथित भलाई में भी अहंकार छिपा था, तुम्हारे दान में भी प्रदर्शन छिपा था। तुम्हारा सत्य भी एक तलवार की तरह है। जब तुम सच बोलते हो तो अक्सर तुम्हारा मकसद सत्य को जिताना नहीं, बल्कि सामने वाले को चोट पहुंचाना होता है। और जब तुम झूठ बोलते हो तो उसे इतना मीठा बनाकर बोलते हो ताकि वह सच जैसा लगे। तुम सत्य को कड़वा और झूठ को मीठा बना देते हो। यह सब बेहोशी का खेल है। तुम्हारी बेहोशी इतनी गहरी है कि तुम जो सोचते हो, जो करते हो और जो परिणाम आता है, उन तीनों में कोई तालमेल नहीं है। मार्क ट्वेन से किसी ने पूछा कि आपका व्याख्यान कैसा रहा। मार्क ट्वेन ने हंसकर कहा कि कौन सा, वह जो मैंने मन में तैयार किया था, या वह जो मैंने मंच पर दिया, या वह जो मैं घर लौटते वक्त सोच रहा था कि मुझे देना चाहिए था। ये तीनों अलग अलग थे। यही हमारी हालत है। जीवन में कभी कभार निशाना लग भी जाए तो वह तुक्का है। जैसे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है, वैसे ही कभी कभी तुमसे कुछ सही हो जाता है, पर वह तुम्हारा कृत्य नहीं, संयोग है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार शिकार खेलने जंगल गया। उसे शिकार का बहुत शौक था, लेकिन ज्ञान शून्य था। उसकी पत्नी ने उसके सामान में हिरण की एक तस्वीर रख दी और नीचे लिख दिया कि मुल्ला, हिरण ऐसा दिखता है, इसी को मारना। सोचो, आदमी शिकार पर निकला है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि शिकार दिखता कैसा है। यही तुम्हारा जीवन है। तुम तीर पर तीर चलाए जा रहे हो, सफलता के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि असली सफलता या असली प्रेम दिखता कैसा है। चूक होनी ही है। तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। महावीर कहते हैं कि
विवेक से उठो, विवेक से बैठो। इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत सोच विचार कर काम करो। इसका अर्थ है होश पूर्वक। जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब चलो तो जानो कि चल रहे हो। किसी ने महावीर से पूछा कि साधु कौन है। उन्होंने यह नहीं कहा कि जो कपड़े रंग ले या जंगल चला जाए। उन्होंने कहा कि जो अमूर्छित है वह साधु है, और जो मूर्छित है वह असाधु है। परिभाषा बहुत साफ है। अगर तुम नींद में जी रहे हो तो तुम भटक रहे हो, चाहे तुम मंदिर में ही क्यों न बैठे हो। और अगर तुम जाग कर जी रहे हो तो तुम साधु हो, चाहे तुम बाजार में ही क्यों न खड़े हो। जागो, अपनी ही राख को झाड़ो और भीतर छिपे अंगारे को फिर से धधकने दो।